कहते हैं जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। और यह लाइन कहने वाले थे दुनिया के सबसे विवादित लेकिन उतने ही प्रभावशील आध्यात्मिक गुरु ओशो। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिला दिया, चाहे बात आध्यात्मिकता की हो, राजनीति की, सेक्स की या आजादी की। ओशो का असली नाम था चंद्रमोहन जैन। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही बेहद जिज्ञासु, हर चीज को अलग नजरिए से देखने वाले और बहुत ही तेज दिमाग के थे। ओशो ने खुद कहा था कि उनका नाम अंग्रेजी के शब्द ओशियानिक से लिया गया है, जिसका मतलब है समंदर में पूरी तरह डूब जाना। ओशियानिक अनुभव का नाम है, लेकिन उस अनुभव को पाने वाले को क्या कहेंगे, उसे कहते हैं ओशो। इससे पहले ओशो 1960 के दशक में कहलाते थे आचार्य रजनीश। 1970 से 80 के बीच में कहलाए भगवान श्री रजनीश। ओशो का मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य है इंसान को जगाना, लेकिन वे कहते थे कि आज का संस्थागत धर्म नियमों, डर और परंपराओं में फंसा हुआ है, जिससे इंसान स्वतंत्र होकर सोच नहीं पाता है। उनके अनुसार धर्म एक अनुभव होना चाहिए, सिर्फ अनुष्ठान नहीं। पाखंड, अंधविश्वास और अंध गुरु भक्ति इंसान को कमजोर बनाती है। अगर धार्मिक नेता सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए धर्म चलाए, यह गलत है। धार्मिक नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की, लेकिन कई लोगों को उनके विचारों में आजादी और नई दिशा मिली। ओशो का कहना था कि कोई भी विचार इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि बदला ही ना जा सके। उन्होंने गांधी की कुछ बातों की तारीफ की, लेकिन कहा कि अंधानुकरण ठीक नहीं। पूंजीवाद पर वो बोले, अगर सिर्फ मुनाफा ही महत्वपूर्ण हो जाए और इंसान पीछे छूट जाए तो यह अस्वस्थ है। समाज के अटल नियम जैसे जाति, सख्त नैतिक कोड व्यक्ति की आजादी को रोकते हैं। राजनीतिक विचारधारा वाले लोग नाराज हुए, लेकिन कई लोगों ने इसे सामाजिक सुधार का रास्ता माना। ओशो का कहना था, जीवन को समस्या नहीं अवसर की तरह देखो। वे कहते थे कि जीवन में आनंद, खेल और जागरूकता जरूरी है। आध्यात्मिकता सिर्फ गंभीर चेहरा बनाकर बैठने का नाम नहीं है, यह जीवन को पूरे दिल से जीने की कला है। आत्म अन्वेषण और आनंद एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। प्रेम और रिश्तों में ईमानदारी और अनुभव जरूरी है। ध्यान का मतलब है हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहना। परंपरावादी लोगों ने इसे असंयम कहा। युवाओं और नई सोच रखने वालों में यह बहुत लोकप्रिय हुआ। यही हिस्सा उन्हें सबसे विवादित बनाता है। ओशो ने कहा कि कामुकता को शर्म, पाप या अपराध की तरह नहीं देखना चाहिए। कामुक ऊर्जा को उन्होंने जीवन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना। सेक्स स्वाभाविक है, इसे दबाना गलत है। कामुकता पर खुली बातचीत जरूरी है, वरना समस्याएं बढ़ती हैं। ध्यान और जागरूकता के साथ यौन अनुभव और गहरे और रूपांतकारी हो सकते हैं। 60 से 70 के भारत और पश्चिम में इसे बहुत विरोध मिला। बाद में यह विचार दुनिया में स्वीकारे जाने लगे। ओशो कहते थे, सिर्फ सिद्धांतों से कुछ नहीं होता, अनुभव होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कई नई ध्यान विधियों को विकसित किया, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, जिसमें शरीर की ऊर्जा, सांस और आवाज का प्रयोग होता है। केवल शांत बैठना ही ध्यान नहीं, सक्रिय ध्यान भी जरूरी है। ध्यान का उद्देश्य है जागरूकता और पूर्ण उपस्थिति। ये तकनीकें व्यक्ति को खुद की असल प्रकृति तक पहुंचाती हैं। पुराने धर्म गुरुओं ने इसे अजीब कहा, लेकिन लाखों लोगों को इससे तनाव, चिंता और जीवन को समझने में मदद मिली। यदि ओशो के विचार अपनाए जाते तो क्या होता? शिक्षा में खुली चर्चा और आत्म अन्वेषण बढ़ेगा। धार्मिक संस्थाएं अधिक पारदर्शी होंगी। यौन शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बात होगी। आर्थिक नीतियों में इंसानियत का संतुलन आएगा। ओशो का मूल संदेश था, जागो, स्वतंत्र बनो, जीवन का आनंद लो और अपने अनुभव से सत्य को खोजो। ओशो की जिंदगी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है मुंबई से पुणे। 1960 के दशक में उन्होंने मुंबई में प्रवचन देना शुरू किया। उनकी बातों में एक अलग खिंचाव था, ना दिखावा, ना डर, बस साफ और गहरी बात। कई युवा जो आध्यात्मिकता से दूर थे, उनके प्रवचन सुनकर चकित रह जाते थे। 1974 में वे पुणे चले गए और वहां एक अलग तरह का आश्रम बनाया। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यहाँ
नई ध्यान तकनीकें, शरीर की ऊर्जा से जुड़े अभ्यास, काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे। डॉक्टर, कलाकार, व्यापारी, कई लोग कहते कि यह जगह एक वैश्विक आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन गई है। जहां ओशो जाते थे, विवाद उनके पीछे चलता था क्योंकि वे सवाल उठाते थे। यहीं से उनके विरोधी खड़े होने लगे। भारत सरकार और ओशो के समर्थकों में मतभेद बढ़े। कुछ कहते हैं प्रशासनिक सवाल उठे, कुछ कहते हैं बढ़ता प्रभाव नेताओं को पसंद नहीं आया। 1981 में वे अमेरिका के ओरेगन चले गए। ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन पर एक नया शहर बनाया गया, रजनीशपुरम। यह ऐसी जगह थी जहां लाल कपड़े पहने लोग, ध्यान केंद्र, खेत, स्कूल, क्लिनिक, हजारों लोग एक साथ रहते थे। कहते हैं यह भविष्य की दुनिया जैसा लगता था। जैसे जैसे कम्यून बढ़ा, स्थानीय नेताओं के साथ विवाद शुरू हुए। 1985 में ओशो को वीजा मामलों में गिरफ्तार किया जाता है। बाद में उन्हें बेल मिली, लेकिन अमेरिका ने कहा आप यहां नहीं रह सकते। वे निर्वासित कर दिए गए। ओशो भारत लौटना चाहते थे, लेकिन रास्ते में 21 देशों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। जी हां, 21 देश। कुछ ने तो उनका विमान एयरपोर्ट पर रोककर कहा आप उतर नहीं सकते। यह उनकी जिंदगी की सबसे कठिन यात्राओं में से एक थी। आखिरकार वे भारत लौटे। लंबी यात्रा से उनके स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रवचन देना बंद नहीं किया। पुणे आश्रम फिर से सक्रिय हुआ, लेकिन अब ओशो थोड़ा थके हुए और ज्यादा शांत दिखते थे। 19 जनवरी 1990 को पुणे में उनका निधन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने उन्हें धीमा जहर दिया था, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। ओशो ने 600 से ज्यादा किताबों में विचार दिए। उनकी प्रमुख किताबें द बुक ऑफ सीक्रेट्स, सेक्स ऑफ सबकॉन्शियसनेस, ध्यान की दिशा में, जीवन का रहस्य। यहां समझने वाली बात यह है कि ओशो क्यों विवादित रहे। सेक्स पर खुलकर बात, धर्म और राजनीति की आलोचना, अमेरिका का कम्यून विवाद, उनका लाइफ स्टाइल, 90 रोल्स रॉयस कारें, महंगे कपड़े, फिर भी लाखों लोग उन्हें आज एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट आज भी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर्स में शामिल है। उनकी तकनीकें और विचार करोड़ों लोग अपनाते हैं। ओशो कहते थे तुम वही बनो जो तुम बनना चाहते हो, समाज की बनाई सीमाएं तोड़ो। शायद इसी वजह से कुछ लोग उन्हें महान कहते हैं तो कुछ विवादित, लेकिन सब मानते हैं ओशो ने दुनिया की सोच बदल दी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शुभ रात्रि।